बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था मोहसिन नकवी को अमेरिका इस मकसद के तहत कि मोहसिन नकवी अगर वहाँ पर चला जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर जाके बड़े तीर मारेगा या वहाँ पर जाके पाकिस्तान के बड़ी फतह के झंडे गाड़ देगा। और हमें डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से तन्हाई का सामना है, हमें जिस तरीके से वहाँ पर आइसोलेशन का सामना है, वो आइसोलेशन और तन्हाई जो है वो जाके दूर कर देगा मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी जो है वो जाके ट्रंप से मिलेगा, ट्रंप से हाथ मिलाएगा, ट्रंप से जप्पी डालेगा, पपियाँ जप्पियाँ करेगा और ट्रंप से दोस्ती कर लेगा। और पाकिस्तान के लिए जो है वो वारे न्यारे हो जाएंगे, पाकिस्तान के लिए ऐसे बारिश शुरू हो जाएगी डॉलर्स की और यहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। मोहसिन नकवी को तो ये पूरा एक प्लान और मिशन देकर भेजा गया था वहाँ पर अमेरिका में, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि मोहसिन नकवी का दौरा जो है वो गले पड़ जाना है और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान का जो आलमी सतह के ऊपर सबसे बड़ा दोस्त है वो भी नाराज़ हो जाएगा। हुआ ये कि मोहसिन नकवी ने वहाँ पर एक इवेंट के अंदर शिरकत की। देखिए, अब चीन की नाराज़गी के पीछे जो वजह है, चीन आज क्यों इमरान खान को याद कर रहा है और अंदर खाते उसने पैगाम भेजा है इमरान खान की आज़ादी और रिहाई का, वो क्यों? मोहसिन नकवी ने वहाँ पर जाके जो मीटिंग अटेंड की, वहाँ पर जाके जो मुलाकात की, एक वहाँ पर एक इवेंट के अंदर शिरकत की और एक ऐसी तंजीम में चला गया जिसके लोगों के साथ, जिसकी इवेंट के अंदर शिरकत करके उसने क्या किया, ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि मैंने जिस तरह से बहुत बड़ा इवेंट अटेंड कर लिया, लेकिन निकला उसमें से ये कि वो एक एंटी चाइना काम करने वाली तंजीम थी और एंटी चाइना ही एक इवेंट रखा गया था। जैसे ही ये तस्वीर अपलोड हुई, ये चाइना के अंदर वायरल हो गई, पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गई। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही मोहसिन नकवी तो वायरल करना चाह रहा था, वो वायरल करके तो उल्टा गले पड़ गई। पाकिस्तान के अंदर वायरल हुई और चीन के अंदर वायरल हुई, उसकी वजह से चीन ने फिर उसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लिया और उन्होंने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ठक करके फ़ोन मारा और कहा कि ये आपका बंदा जो है, आपका वज़ीर जो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा है और इस्टेब्लिशमेंट का भी नुमाइंदा है, वो जाके वहाँ पर एंटी चाइना एक इवेंट के अंदर ना सिर्फ शिरकत कर रहा है बल्कि एंटी चाइना जो तंजीम के लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहा है। ये बात करनी थी कि यहाँ पर तो दौड़ें लग गई कि चीन ने पाकिस्तान के मतलब ये बात कर दी है। पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का सामना था और पाकिस्तान के अंदर उनको बड़े मसाइल का सामना था और वो पाकिस्तान के मतलब बड़े ख़दशात रखते हैं, कभी सिक्योरिटी के ख़दशात, कभी इकनॉमिक्स के, मईशत के ख़दशात, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ख़दशात, कभी इस तरह के बहुत सारे ख़दशात वो रखते हैं पाकिस्तान के मतलब। तो ये सारी चीज़ें बैक वक्त हो रही थी। अब करनी ऐसे हुई, ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आखिरकार एक डंडा पड़ा है। ये अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, जब वो लाठी काम करती है, जब वो डंडा काम करता है तो फिर पता नहीं चलता। तो ये जो पिछले 2 साल से इमरान खान के ख़िलाफ़ और यहाँ पर लोगों के ख़िलाफ़ जो एक क्रैकडाउन, पकड़ दकड़ और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आखिरकार वो डंडा आ गया और डंडा पड़ा है पाकिस्तान को, यहाँ की हुकूमत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी। और चीन जो भाई पाकिस्तान का दोस्त था, जो पिछले तकरीबन को 10-15 सालों से अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, इनकी भी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं शरीफ ख़ानदान वालों की। चीनी हुकूमत ने ऐसी तो नहीं शिकायत की थी और चीनी हुकूमत ने एक और शिकायत की। बड़ी मज़े की बात ये, सिंध के अंदर एक वहाँ का वज़ीर है, वो ठेका देने के लिए चीन की कंपनी को ये कह रहा है, अब आप अंदाज़ा करें, चीन की कंपनी को ये कह रहा है कि अगर आपने ये हमारा ठेका लेना है, सिंध के अंदर कोई सड़क बनाने का या पुल बनाने का या कोई ठेका इस तरह का है, वो कई अरबों रुपए का ठेका। तो वज़ीर ने कहा अगर आपने ठेका लेना है, ये चीनी कंपनी को ये कह रहा है, तो फिर आपको मुझे इधर बुर्ज खलीफा के अंदर फ्लैट दे के ख़रीद के तो देना पड़ेगा। ये बात करनी थी। अब आप एक तो यहाँ पर करप्शन और लूट मार का अंदाज़ा करें। जैसे ये बात की तो चीन ने, चीनी हुक्काम ने, चीनी कंपनी ने यहाँ के नैब को दरख्वास्त दे दी। तो चीन ऐसी तो नहीं तंग पड़ा हुआ आप लोगों से। यही 2 चीज़ें थी। अब आप ये 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी।
इमरान खान के दौर में करप्शन के ऊपर था ज़ीरो टॉलरेंस। इमरान खान ने कहा हुआ था कि करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। इमरान खान ने कहा था कि ये जितनी इन्वेस्टमेंट आती है जाती है, सरमायाकारी और डीलें और ये तमाम चीज़ें, इसके ऊपर मुझे 1% भी करप्शन की कोई कहानी नहीं नज़र आनी चाहिए। 1% भी करप्शन का अगर मुझे शुबा हुआ, मैंने वो वज़ीर टांग देना, मैंने वो बंदा टांग देना, मैंने नहीं छोड़ना। ये था इमरान खान का मौक़िफ़। तो करप्शन के ऊपर चीन बड़ा खुश था। उसने कहा था कि यस, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला। और सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर भी इमरान खान ने जो मौक़िफ़ अपनाया था, इमरान खान ने तो वैसे ही इमरान खान के अपने दौर में तकरीबन 3-4 साल में सिक्योरिटी के नाम के ऊपर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसा वाक़या नहीं, कोई यहाँ पर धमाका नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली और पॉलिसी के साथ जो है तालिबान के साथ बात कर ली थी, उनके साथ नेगोशिएट किया था और उनके साथ डील कर रहा था। और तीसरा, इमरान खान के पास पूरा एक विज़न था, पूरा एक आगे का विज़न जिसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट और फिर आलमी सतह पर इमरान खान की जो स्टैंडिंग थी वो तमाम लीडरान से पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेहतर थी। तो ये पूरा एक पैकेज बनता था इमरान खान की शक्ल में, जिसकी वजह से चीन ट्रस्ट करता था पाकिस्तान के ऊपर। और इमरान खान के दौर में चीन की जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब ये देख ले, खाते खुले हुए, एक वज़ीर दिहाड़ी मांगता है, बुर्ज खलीफा के अंदर फ्लैट मांगता है, एक वज़ीर जो है वो एंटी चाइना उसमें इवेंट में चला जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी चीनी सिक्योरिटी की वजह से वैसे ही यहाँ से चले गए। उन्होंने तो डायरेक्ट जनरल आसिम से बात की, गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट वालों ने कहा आप इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दी, फ़ौज के ऊपर डाल दी। उन्होंने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात की, तो फिर जाके इसका कोई हल निकालने की कोशिश की, लेकिन हल नहीं निकला। तो आज चीनी हुकाम, चीनी ऑफिशल या चीनी जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो देख रही है कि अगर इनकी जगह इमरान खान होता और इमरान खान ये मामलात को देखता तो उसने चीज़ों को बड़े बेहतर अंदाज से हल कर लेना था। लेकिन ये ऐसी नालायक, निकम्मी और जाहिल हुकूमत मिल गई है। और निकम्मी होने के साथ साथ, नालायक होने के साथ साथ करप्ट भी है। इसकी वजह से चीन बड़ा सख्त नाराज़ हो गया और उन्होंने इमरान खान की बाकायदा हिमायत की है और कहा है कि अगर इमरान खान के साथ अगर हम चलते, इमरान खान के साथ मामलात करते तो इसमें बेहतरी हो जाती। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान जेल में है, पाबंद सलासल है, इसलिए पहले हम उसकी रिहाई की डिमांड करते हैं।